हाय गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश लोट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एमपोर्ट स्टडी चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं साधारण ब्याज और आज हमारी साधारण क्लास की चौथी क्लास चल रही है भाई। और अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पीछे की तीनों क्लासें देख लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब साधारण ब्याज को बड़े शॉर्ट ट्रिक से करा रहे हैं भाई। और आज का हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दे। देखो क्या है कि भाई 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखो भाई, इसने क्या कहा कि पहले प्रश्न में कहा कि भाई मूलधन और मिश्र धन का 5 वर्ष का अनुपात कितना दिया है, 10:12। तो इसने पूछा है क्या भाई कि वो दर क्या है। तो देखो भाई, इसने 5 वर्ष का समय दे दिया। कितने वर्ष का दे दिया? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का समय दिया है और मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे दिया। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या दिया इसने? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे दिया 10:12। अगर ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया हम उसे सीधा रुपए मान लेते हैं। भाई मूलधन कितना है? 10 रुपये और मिश्र धन कितना है? 12 रुपये। और समय कितना हो गया? 5 वर्ष। तो इस तरह के अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला होता है भाई साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रिंसिपल, गुणा में दर को रेट, और समय को क्या कहते हैं? टाइम, बटे में 100। अब हमारे पास साधारण ब्याज भी है। कितना भाई? देखो, अगर 10 रुपये मूलधन है तो 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो गया? 12, यानी कितना ब्याज जुड़ गया? 2 रुपये। अगर 2 रुपये ब्याज जुड़ गया मूलधन में तो क्या बन जाएगा? 5 वर्ष का मिश्र धन। तो देखो भाई, हमारे पास 2 रुपये तो क्या आ गया? साधारण ब्याज। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 10। दर हमसे पूछ रहा तो क्या कर लेंगे, हम दर को दर मान लेते हैं। और समय कितना दिया है? 5 बटे में 100। तो 0 से 0 काट देंगे प्यारे विद्यार्थियों। 5 दूनी 10, यानी इस साइड क्या बच गया? R, और बटे में 2 है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा तो 4। अगर रेट है तो क्या आएगी? प्रतिशत में, यानी पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 4%। तो समझते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसको कॉपी पे जल्दी से नोट कर लो। हमें इतना पता होना चाहिए भाई मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस में जितने समय का क्या होता है? ब्याज जुड़ता है, वो क्या आएगा? साधारण ब्याज। इतना पता होने के बाद भाई हमारा प्रश्न बहुत ईजी हो जाता है। हमें पता भाई 10 से 12 हो रहा तो इसमें क्या जुड़ रहा है? 2 साधारण ब्याज ही जुड़ रहा है। मूलधन तो 10 का 10 रहेगा ही। और 5 वर्ष में कितना 10 रुपये पे ब्याज मिल रहा है? 2 रुपये। फॉर्मूले में रखते हैं और सभी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या जाता है? रेट कितना था हमारा? 4%। तो समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों को पे नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ भाई आपने उतार लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो भाई, अगला प्रश्न बोर्ड पे है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी इसने क्या दे दिया भाई? मूलधन दे दिया 3 वर्ष का। 3 वर्ष में जो मूलधन से ब्याज जुड़कर क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है, वो मिश्र धन दे दिया। और पूछ रहा भाई जो दर आई थी, जिस दर से ये मिश्र धन 3 वर्ष में इतना बना है, उसमें 3% और जोड़ दें तो भाई उसी समान अवधि यानी समान समय के लिए कितना मिश्र धन बनेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस तरह किसी प्रश्न में कैसे करेंगे भाई? इसने समय कितना दिया है प्यारे विद्यार्थी? इसने समय दिया 3 वर्ष। 3 वर्ष में मूलधन कितना? 800 रुपये से कितना हो जाता है? 920। 800 रुपये से क्या जाता है? 920। यानी 3 वर्ष में मूलधन है भाई ये, और 3 वर्ष यानी समय कितना? 3 वर्ष में कितना हो जाता है मिश्र धन? 920 रुपये। यानी 3 वर्ष का कितना ब्याज? 3 वर्ष का कितना ब्याज ऐड हो रहा भाई? 120 रुपये। 3 वर्ष में 120 रुपये ऐड हो रहा तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 40 रुपये। 1 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिल रहा है? 40 रुपये। अब देखो भाई, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, मूलधन 800 रुपये है। तो दर निकाल लेंगे हम फॉर्मूले से। भाई हमारा फॉर्मूला वही है भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन
कितना हमारा 800 रुपये। दरम से हमें निकालनी है, समय कितना हमारा 3 वर्ष, बटे में 100 साधारण ब्याज हमने निकाल लिया भाई। मूलधन से मिश्र धन 3 वर्ष में 920 और 800 से, तो यानी 120 रुपये उसमें क्या जुड़ रहे हैं, ब्याज के। तो देखो भाई हमारा एसआई कितना है 120, प्रिंसिपल कितना हमारा 800, दर कितना दर में निकालनी है, समय कितना हमारा 3 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं भाई, तो 8 तिया 24 यानी 120, 8 तिया 24, 120 के भाग में आ जाएंगे भाई 24 बराबर में क्या है आर। 24 से 120 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी आर बराबर क्या जाएगा 5%। अब ये कह रहा है कि भाई 3% अगर दर को और ऐड कर दें, पहले वाली दर में 3% और ऐड कर दे तो भाई नया मिश्र धन समान अवधि के लिए क्या बन जाएगा। देखो भाई अब क्या करेंगे हम, हमें पता चल गया भाई 5% का ब्याज कितना मिल रहा है 3 वर्ष में 800 रुपये पे, और 800 रुपये पे ये पूछ रहा भाई, तो 5% का 120 रुपये मिल रहा है 3 वर्ष में, तो 3 और ऐड कर देंगे तो 8% का क्या आएगा, 8% का क्या आएगा भाई। अगर 5% का, ध्यान से देखो विद्यार्थी, अगर 5% का ब्याज 3 वर्ष में 120 मिलता है तो 1% का कितना मिल जाएगा, 120 बटे में 5, और 3% और ऐड करवा देगा तो दर क्या जाएगी 8%। 120 बटे में 5 गुना में 8, यानी 5 से काटेंगे तो इसको 24, 24 5 120, 24 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 8 और 3 16 और 3 192, यानी 8% के हिसाब से 800 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा 192 रुपये, और बढ़ी हुई दर के साथ मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा। देखो भाई 192 रुपये में ब्याज के मिल गए, कितने रुपए पे मिल गए 800, तो कितना हो जाएगा 992 रुपये। 3 वर्ष का 3% बढ़ाने के बाद क्या जाएगा मिश्र धन 992 रुपये। इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, पहले तो इसको समझते हैं, कॉपी पे नोट कर लो। अगर हमारी दर 5% आ गई, अगर 3% बढ़ा के कैसे निकालेंगे, देखो फिर समझते हैं, पहले तो इसको कॉपी पे नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। ये बिना फॉर्मूले से निकाला था भाई दर बढ़ा के, कि भाई इसने दर पहली दर में कितनी बढ़ा देता है 3% बढ़ाने के बाद 3 वर्ष का मिश्र धन क्या आएगा। अब देखो भाई हमारे को हमने निकाल लिया भाई 800 से 920 रुपये हो रहा है 3 वर्ष में धन, तो हमें पता चल गया भाई 3 वर्ष में कितना ब्याज जुड़ रहा है 120 रुपये। तो अब हम दर निकाल सकते हैं 800 गुणा में 3 गुणा में दर बटे में 100 बराबर किसके रख देंगे 120 के। 120 के रखेंगे तो भाई कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है इधर 5%। अब ये कह रहा भाई प्रश्न में समान अवधि के लिए उसी धन का 3% और ऐड कर दें तो आर कितनी हो जाएगी अब 8%। अब 8% हो जाएगी तो भाई मूलधन तो यही रहेगा, यानी 800 गुणा में 8 समय 3 समान अवधि के लिए कह रहा है, यानी 3 वर्ष बटे में 100। ये क्या आ जाएगा भाई हमारा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 8 64, 64 गुणा में 3 तो करेंगे तो ये क्या जाएगा 4 3 12 18 और 1 19, यानी वही क्या आएगा हमारा एसआई 192। और 192 को इसमें जोड़ देंगे 800 में तो क्या जाएगा भाई 800 प्लस में 192 क्या जाएगा 992, क्या जाएगा ये दर बढ़ाने के बाद 3 वर्ष में मिश्र धन। तो प्यारे विद्यार्थी दोनों तरीके से समझते हुए कॉपी पे नोट कर लो। ये एसएससी के भाई सीपीओ द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बोर्ड पे भाई देखो क्या है कि भाई 2 बराबर राशियां क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई हैं। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज दर 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ता है, तो वह उधार दी गई राशियां क्या थी। अब ये पूछ रहा भाई वो उधार दी गई राशियां क्या थी। तो अब देखो भाई प्यारे विद्यार्थी इसने एक शर्त कही है कि पहली शर्त ये कि भाई 2 बराबर राशियां हैं,
और इसने ये तो बताया नहीं भी कितनी है, तो वो तो हमें निकालनी है। पहली पर 7% और दूसरी पर 5% है। और ये कह रहा है कि भाई दोनों से अर्जित वर्ष कितने समय में ब्याज जुड़ता है, 4 वर्ष में। कितना जुड़ता है, 960 रुपये। तो ये पूछ रहा है जो उधार दी गई थी वो राशियाँ क्या थी। देखो भाई मान लेते हैं ये पहली राशि है और ये क्या है, दूसरी राशि। इस तरह के प्रश्नों में हम क्या मान लेते हैं भाई, पहली राशि भी कितनी रुपए दी थी, 100 रुपये, और दूसरी भी क्या दी थी, 100 रुपये, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों बराबर राशियां हैं। अब ये कह रहा है भाई पहली राशि पर दर कितनी है, 7%, और टाइम कितना है, टाइम बराबर भाई 4 वर्ष, और दूसरी पर क्या है दर 5%, यानी रेट कितनी है 5%, और टाइम कितना है भाई 4 वर्ष। समय दोनों वर्ष समान है भाई, रुपए भी समान है, बस क्या चेंज है, रेट चेंज है, यानी दर चेंज है। तो देखो भाई इस पर कितना ब्याज हो जाएगा, अगर 100 रुपये में मान लेते मूलधन था वो दर 7% थी और समय क्या था 4 वर्ष, और इसका भी मूलधन 100 रुपये दर 5% और समय कितना है 4 वर्ष। देखो भाई दोनों का हम ब्याज निकालते हैं, हमारे 100 के हिसाब से कितना आता वो किसके बराबर रख देंगे, दोनों को जोड़ के 960 रुपये के बराबर। तो देखो भाई हमारा साधारण ब्याज कितना आएगा, पहले व्यक्ति को मान लेते हैं, ये पहला व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति। पहले व्यक्ति से हमें कितना ब्याज मिलता है, देखो भाई अगर मूलधन हमारा 100 रुपये, दर कितनी है हमारी 7% है, और समय हमारा 4 है, 4 वर्ष बटे में 100, और यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो 100 से 100 काट देते हैं, तो भाई पहले व्यक्ति से कितना ब्याज मिला हमें 28 रुपये, हमें कितना ब्याज मिल गया 28 रुपये। अब दूसरे व्यक्ति से और देखते हैं भाई हमारा मूलधन क्या है 100, दर कितनी है 5, और समय कितना 4 बटे में 100, 100 से 100 काट दिए भाई। दूसरे से हमें कितना साधारण ब्याज मिल गया 5 चौका 20। अब देखो भाई एक व्यक्ति से हमें 28 रुपये मिले हैं, दूसरे से कितने मिले हैं 20। अगर इन दोनों से अर्जित करते हैं तो हमें कितना साधारण ब्याज मिलता है, 20 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48, हमें 48 रुपये मिल गया। और प्रश्न में कितना का है, इन दोनों से कितना मिलता है, इन दोनों से 960 रुपये, यानी हमारे 48 किसके बराबर आएगा 960। तो 48 को 960 से काटेंगे, 48 दूनी 96, यानी 20, एक किसके बराबर आ गया भाई 20 रुपये के। और हमने क्या धन माना भाई, इसने क्या कहा कि वो जो उधार दी गई थी राशियाँ क्या थी, तो भाई 100, एक तो पहले व्यक्ति के पास भी 100 थी और दूसरे व्यक्ति के पास भी कितनी थी 100 रुपये। अगर टोटल हमने कितनी उधार दी है 200 रुपये, हमने टोटल कितनी उधार दी है 200 रुपये, और एक किसके बराबर है 20 के। एक अगर 20 के बराबर है तो 200 किसके बराबर आएगा 20 गुणा में 200, यानी कितने के बराबर आ गया 4000। वो राशि कितनी उधार दी थी इसने 4000, यानी 2000 रुपये की राशि इसने उधार दी। पहले व्यक्ति को भी कितनी दी थी 2000 रुपये, और दूसरे व्यक्ति को भी 2000 रुपये। दोनों को कितनी कितनी राशियाँ उधार दी थी 2000 रुपये, यानी टोटल कितनी उधार दी थी उसने 4000 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थी हम भाई 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, जो हमारी इच्छा की वही मान लेंगे। पर क्या आएगा, जो हमारा ब्याज आएगा ना उन दोनों को जोड़कर किसके बराबर रखना पड़ेगा हमें 960 रुपये के। एसएससी सीजीएचएल द्वारा पूछा हुआ प्रश्न देखो विद्यार्थियों बोर्ड पे लगा दिया। क्या है कि भाई एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये, और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 रुपये मिश्र धन अर्जित होता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई प्रश्न घुमा के जितना अगले से घुमाया जाता था उतना घुमा दिया, पर प्रश्न 10 से 15 सेकंड का भाई क्या देखो भाई इसने कहा कि 2 वर्ष में कितना मिश्र धन मिलता है उसे 720 रुपये। यदि उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाए, यानी 2 वर्ष के अलावा 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता तो मिश्र धन हमें कितना मिलता है 1020 रुपये। तो इसने मूलधन पूछा भाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन क्या दिया इसने
720 रुपये। और हमसे पूछा क्या भाई इसने मूलधन। मूलधन क्या, इसमें नया कोई फॉर्मूला लगेगा भाई, सीधे का सीधा उत्तर आएगा। देखो कैसे आएगा, और 5 वर्ष और उसी धन को 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है भाई, इस 2 वर्ष के अलावा 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है, यानी अगले 5 वर्ष का क्या हो जाएगा भाई मिश्र धन, अगले 5 वर्ष का, अगले 5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाता है, ये 1020। अब बस समझने की बात है, बस वो यही बात है भाई कि भाई जो कोई मूलधन था उसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ गया तो वो 720 हो गया। अगर 720 में 5 वर्ष और का मिश्र नहीं साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वो मिश्र धन, यानी 1020 रुपये। यानी 5 वर्ष और जुड़ा भाई, इसमें क्या जुड़ा है, सिर्फ साधारण ब्याज। 2 वर्ष का जुड़ा तो वो 720 हो गया, और उस 720 में 5 वर्ष और जोड़ दिया, हमें क्या जोड़ दिया, साधारण ब्याज, तो वो कितना हो गया 1020। तो हम यहाँ से सीधा निकाल लेंगे भाई 5 वर्ष का साधारण ब्याज। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा देंगे भाई, क्योंकि 720 में 5 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ते ही कितना हो गया था मिश्र धन 1020 रुपये। तो देखो भाई 1020 में से 720 घटा देंगे तो क्या जाएगा, 5 वर्ष का साधारण ब्याज घटाएंगे भाई, 1020 में से 720 घटाएंगे तो कितने आएंगे 300 रुपये। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है भाई 300 रुपये। तो हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं भाई, 2 वर्ष का निकालते ही 720 में से घटा दें तो क्या बच जाएगा, हमारे पास मूलधन ही बचेगा। और इसने पूछा भी क्या, मूलधन ही पूछा। तो देखो भाई अगर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है तो 2 वर्ष का क्या आएगा भाई, 300 बटे में 5 गुणा में 2, तो 5 से काटेंगे 60, 60 गुणा 2 120 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना भाई 120 रुपये, और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 720। तो हमें पता भाई मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। तो भाई मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज की साइड लेंगे तो मिश्र धन में से घटेगा, तो घटेगा 720 में तो 120 घटा देंगे तो क्या बचेगा, मूलधन तो बचेगा भाई 720 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा 600 रुपये। और ये क्या हमारा मूलधन। तो प्यारे विद्यार्थियों न कोई फॉर्मूला लगा, बस हमें इतना पता भाई अगले 5 वर्ष के लिए छोड़ते ही 1020 रुपये मिश्र धन बन जाता है। और हमें पता भाई मिश्र धन बनने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, ब्याज। तो 5 वर्ष का निकाल लेते, 1020 में से कितना निकाल लेते हैं 720, तो 300 रुपये बचते हैं भाई ब्याज के। तो वो 5 वर्ष में 300 है तो 2 वर्ष में क्या आएगा, यानी 1 वर्ष के 60 रुपये, तो 2 वर्ष के कितने जाएंगे 120 रुपये। 720 में से 120 घटा देंगे तो क्या जाएगा 600 रुपये। तो समझते हुए प्यारे विद्यार्थी कॉपी पे नोट कर लो भाई, CHSL द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है ये। उम्मीद करता हूँ भाई आपने उतार लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भाई प्रश्न हमारा क्या है, वह मूलधन बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। तो वह मूलधन क्या भाई, वह मूलधन ही तो बताना भाई। इसने कहा कि भाई वह मूलधन बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले। तो भाई प्रति वर्ष दर क्या 5%, और ब्याज इसने किस में दे दिया, दिनों में भाई। 1 दिन का 1 रुपये ब्याज मिलता है, तो वह मूलधन बताना भाई। और हमें पता भाई जब तक अगला प्रश्न में नहीं कहे कि वो लीप वर्ष है तो इतना हम क्या मानते हैं, साधारण वर्ष ही मानेंगे। यानी 1 वर्ष में कितने दिन मानेंगे 365। तो भाई 1 दिन में 1 रुपये मिल रहा है, तो पहले तो प्यारे विद्यार्थी ये देख लो भाई कि 1 साल में उसे कितना साधारण ब्याज मिले। 1 दिन में उसे 1 रुपये मिलता है, कितना मिलता है 1 रुपये। तो 1 वर्ष में कितने मिल जाएंगे भाई, उम्मीद करता हूँ भाई सभी को पता होगा कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई 1 वर्ष में 365। तो अगर 1 दिन में 1 रुपये मिल रहा है तो 1 वर्ष में उसे कितने रुपये मिल जाएंगे 365। यानी 1 वर्ष में उसे कितने रुपए मिलेंगे 365। ये क्या भाई उसका साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही है भाई उसका
365 रुपये। और इसने दर कितनी दी है 5%। तो समय कितना हो जाएगा, अब समय हम कुछ भी मान सकते हैं भाई, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। 2 वर्ष मानेंगे तो भाई साधारण ब्याज 2 वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष मानेंगे तो 3 वर्ष का, क्यों ना हम 1 वर्ष का ही मान लेते हैं। तो समय कितने मान लेते हैं भाई हम 1 वर्ष। अब हमारे पास देखो भाई दर आ गई, समय आ गया, साधारण ब्याज आ गया, 3 चीज आ गई। चौथी हमसे क्या रहा निकलवा, हमें पता भाई 3 चीजें दे रखी हैं तो चौथी हम निकाल सकते हैं। देखो तो क्या निकालेंगे भाई, हमारा सूत्र क्या होता है, फार्मूला साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो भाई साधारण ब्याज कितना है 365 रुपये। मूलधन हमसे निकलवा रहा तो भाई मूलधन का तो मूलधन रख लेते हैं। दर क्या है 5, समय क्या है 1 वर्ष बटे में 100। तो भाई इसको काट देंगे हम सीधा, तो 20 तो क्या जाएगा P बराबर यानी मूलधन बराबर क्या जाएगा 365 गुणा में 20। 3 की गुणा करेंगे तो क्या जाएगा भाई 20 5 100, 20 5 100 भाई, यानी 10 असल 20 का 120 और 10 130, 13 असल 20 × 60 और 13 73, यानी मूलधन कितना आ गया भाई 7300 रुपये। और यही क्या हमारा उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए देख ले भाई कि कैसे क्या है कि भाई उसने ब्याज किस में दिया था आपके बार दिनों में, तो हम दिनों में नहीं रखेंगे भाई। दर क्योंकि किस में दी थी 5 वर्ष प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष की दी थी, तो हमें ब्याज भी किस में बनाना पड़ेगा वर्ष में। 1 वर्ष हमें पता चल गया भाई 1 दिन में 1 रुपये मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा उसे 365। दर भी आ गई, साधारण ब्याज भी आ गया, समय भी आ गया, तो अब हम मूलधन निकाल सकते हैं। इसको देखो भाई शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं बिना फार्मूले के। देखो कैसे निकालते हैं भाई, इस दर से निकाल देते हैं भाई इसका उत्तर। कैसे निकालेंगे देखो भाई 5% बराबर क्या होता है भाई 1/5 बटे में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा 100। तो हमें पता भाई 1 वर्ष में 1 वर्ष का क्या भाई ये ब्याज, ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला क्या है मूलधन। अगर 100 रुपये पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है इसे 5 रुपये, और ब्याज कितना दे रखा है 1 वर्ष में 365, यानी 5 की वैल्यू 365 है, तो हमें 100 की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यानी 5 बराबर क्या है 365, तो 1 बराबर क्या जाएगा 365 बटे में 5, यानी काटेंगे तो क्या किससे कटेगा भाई ये 7 5 35, 1 7 नहीं भाई 5 7 35, उस गया 1 5 या 15, यानी 1 की वैल्यू 73 आएगी, तो 100 की क्या जाएगी भाई 73 गुणा में 100, यानी 7300। ये सीधा किससे निकलता भाई दर से, बिना फार्मूले के। बस इतना पता होना चाहिए भाई समय 1 है तो 1 वर्ष में 5, अगर 2 वर्ष देता तो कितना हो जाता ब्याज 100 रुपये पे 2 वर्ष में 200 रुपये, 3 देता तो 15 रुपये, 4 देता तो 20, पर इसने कितना दिया 1 वर्ष का तो दिया भाई 5 बटे में 100, यानी 5 किसके बराबर है 365 के, तो 100 का हम निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से समझते हुए प्यारे विद्यार्थी कॉपी पे नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, अपने साथ जितने भी साथ के दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं भाई रेलवे की, एसएससी की, आने वाली एसएससी की, जीडी भाई एमटीएस का होने वाला पेपर है, सीएचएसएल का जो पोस्ट पेंड हो गया वो होने वाला है, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो भाई वीडियो को शेयर करें। जितने भी चैप्टर हैं भाई मैथ के जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं सभी को शॉर्ट ट्रिक से भी साधारण से भी जितना भी होगा उतने से निकलवाएंगे भाई, और आपको सिखाएंगे भी। अगला प्रश्न देखो भाई बोर्ड पे लगा दिया क्या कि भाई एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो वह दर क्या है। भाई इसने क्या दे दिया भाई मूलधन, वो साधारण ब्याज है वो तो बता दिया भाई मूलधन का कितना 8/25, फिर कह रहा है भाई जो
समय यानी वर्षों की संख्या, वो जो प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान दिया उसका क्या है, आधा। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्नों में हम कैसे निकालते हैं भाई। देखो पहले तो ये देख लो भाई, उसने क्या कहा भाई, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है। यानी भाई साधारण ब्याज तो कितना होगा, 8 रुपये, और मूलधन कितना हो जाएगा, 25 रुपये। बस ये चीज कोई ध्यान में देने की है कि भाई जो ये कह रहा है ना भाई, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी का कहेगा ना भाई, वो क्या मान लेते हैं, नीचे वाला, और जो उसका कह रहा है ना भाई साधारण ब्याज यानी मूलधन का, जो भाई बता रहा वो ऊपर वाला मान लेते हैं। यानी साधारण ब्याज 8 हो गया और मूलधन क्या हो गया, 25। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है भाई, जो भाई उसने समय दिया ना, यानी वर्षों की संख्या वो कितनी है, दर की जो क्या भाई संख्यात्मक मान उसका क्या है, आधा। तो भाई हम दर को ही मान लेते हैं भाई, दर को क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, क्योंकि भाई वर्ष किस में है, इसके ये भाई क्या है भाई, हमारा संख्यात्मक मान है 2x, प्रतिशत हमारा क्या है भाई, दर है तो प्रतिशत आएगा, इसका क्या आधा। तो भाई हम ऐसी संख्या मानते हैं, डबल मानते हैं, क्योंकि वर्ष इसकी आधी आएगी तो क्या जाएगी, x। वर्षों की संख्या कितनी आ गई, x वर्ष, दर क्या आ गई 2x, प्रतिशत, मूलधन 25 आ गया, साधारण ब्याज 8 आ गया। तो अब हम x का मान निकाल देंगे भाई, x का मान निकालते हमारी दर भी आ जाएगी और क्या जाएगा, समय भी। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूले में रख देते हैं इसको। फॉर्मूला भाई हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो भाई हमारा फॉर्मूले में रखते हैं भाई, साधारण ब्याज कितना 8 रुपये बराबर मूलधन कितना 25, दर कितनी है 2x, समय कितना x बटे में 100। भाई ये 2x और x क्यों माना है, क्योंकि भाई जो समय है ना वो दर का क्या है, आधा। दर को हम दुगुना मान लेते हैं, समय इसका क्या जाएगा, सिंगल। हम काटेंगे तो देखो क्या काटेंगे, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे तो भाई 4 को 2, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, यानी x गुणा x यानी x स्क्वायर, ये 2 8 से गुणा होगा तो क्या जाएगा 16। और अब हमें पता भाई x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यानी 4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या है भाई, स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो वर्ग से क्या कट जाएगा, वर्ग, यानी x बराबर क्या आ गया 4, x का मान 4 आ गया। यहाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, x का मान 4 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये दर पूछ रहा भाई। अब हमसे दर पूछो या समय पूछो, तो अब हम दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो भाई दर पूछा तो भाई 2 गुणा में x का मान कितना है तो 4, तो क्या आ गई दर, यानी रेट कितना आ गया 8%। और अगर समय पूछेगा यानी टाइम पूछेगा तो x, टाइम तो अकेला x है, तो x का मान कितना 4 यानी वर्ष। अब चाहिए हमसे टाइम पूछो या दर पूछो, हम दोनों निकाल देंगे। समझते प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से कॉपी पे नोट कर लो। देखो भी प्रश्न है कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को दोनों तरीकों से निकाल के दिखाएंगे भाई। एक तो जो होता सिंपल यानी बिना फॉर्मूले के सीधा निकाल देंगे, और एक क्या होता भाई फॉर्मूले से। तो देखो दोनों टाइप से समझाएंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा भाई। अगर ऐसे प्रश्न आज तक आपने नहीं आए तो आज के बाद कभी नहीं बोलोगे भाई। देखो क्या है कि भाई मूलधन है ना, क्या मान ले भाई, मूलधन को मान लेते हैं 1 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि इसमें न तो मूलधन बताया है, न मिश्रधन बताया है, न दर बताई है। पर इसने क्या कहा भाई कि कोई मूलधन 7 वर्षों में कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है भाई।
7 वर्ष में ये कितना हो गया, दुगने यानी 2 रुपये हो गया। ये 2 रुपये क्या आ गया भाई, मिश्र धन आ गया। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से 7 वर्ष में 1 रुपये से 2 रुपये हुआ, तो 7 वर्ष में ब्याज कितना लगा, मिला भाई 1 रुपये। 1 रुपये पे 7 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिला, जब भी तो ये मिश्र धन कितना हुआ है, 2 रुपये। यानी मूलधन भी 1 रुपये के बराबर 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 1 रुपये। तो यहाँ से दर निकाल के भी निकाल सकते हैं भाई। अगर वैसा का वैसा निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल इसी तरीके से। अगर 7 वर्ष में 1 रुपये मिला और इसने क्या कहा कि भाई कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी भाई, मिश्र धन कितना हो जाएगा, समय पूछा भाई इसने, समय कितने समय में, मिश्र धन 4 रुपये हो जाएगा। अब देखो भाई मिश्र धन कब 4 होगा भाई, मूलधन 1 है, इस 1 में 3 रुपये साधारण ब्याज जुड़ेगा, तभी तो भाई ये 4 रुपये बनेगा। बस यही ध्यान देने की बात है कि भाई 1 रुपये में कितना ब्याज जोड़ेंगे वो 4 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमने मूलधन क्या माना है, 1 रुपये। अगर 1 रुपये में 3 रुपये जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4 रुपये। और हमें पता भाई 1 रुपये ब्याज कितने वर्ष में होता है, 7 वर्ष में। 7 वर्ष में 1 रुपये होता है, तो 3 रुपये कितने वर्षों में हो जाएंगे, 21 वर्षों में। और यही क्या जाएगा हमारा उत्तर, यानी 21 वर्ष में वो मूलधन कितना हो जाएगा अपने का, 4 गुना हो जाएगा। नहीं वो मूलधन का यानी मिश्र धन 21 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना। एक तो ये भाई बिना फॉर्मूले के, बस सिंपल सा भाई कि हमें इतना पता मान लेते भाई 1 रुपये 7 वर्ष में 2 रुपये हो जाते हैं। 2 रुपये क्या होते हैं भाई, मिश्र धन। यानी 1 रुपये में 1 रुपये ब्याज जुड़ गया तो 7 वर्ष में 2 रुपये बन गए। तो इसने पूछा भाई 4 गुना यानी मिश्र धन 4 रुपये कितने वर्षों में होगा, हमें पता भाई 1 रुपये में 3 रुपये ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रुपये। और 1 रुपये ब्याज 7 वर्षों में मिल रहा, तो 3 रुपये कितने वर्षों में मिलेगा, 21 वर्षों में। और फॉर्मूले से और देख लो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालते हैं ऐसे प्रश्न को। ये भाई यानी मूलधन 1 रुपये, 7 वर्ष में मिश्र धन 2 रुपये हो जाता है, यानी 7 वर्ष में 1 रुपये क्या मिलता है, ब्याज। तो अब सीधा फॉर्मूले में रखते हैं, यानी 1 रुपये साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 है, दर कितनी है, दर हम निकाल लेंगे भाई। और समय कितना, 7 बटे में 100। तो यहाँ से सीधी दर निकाल लेते हैं भाई, दर क्या आ गई, 100 बटे में 7। ये क्या आ गया भाई हमारी, इस दर से 7 वर्ष में 1 रुपये का 1 रुपये ब्याज मिलता है। अब भाई ये 4 गुना पूछ रहा था, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपये। 1 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिलेगा, जब भी तो 4 गुना बनेगा। अब समय पूछा भाई इसने कितने समय में, यानी टी बराबर क्या है वही लगा ले देंगे भाई। साधारण ब्याज 3 हो गया, मूलधन 1 रुपया हो गया, दर हमारी 100 बटा 7 होगी। टाइम हम सीधा निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यानी ब्याज 3 रुपये बराबर मूलधन 1 रुपये गुणा में दर कितनी है, 100 बटे में 7। टाइम हमसे निकलवा रहा तो बटे में 100। ये 7 है, 7 नीचे आ जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, 100 से तो 100 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 3 बराबर टी बटे में 7। टी 7 इस साइड आगे क्या हो जाएगा, गुणा में, यानी 7 या 21, 21 बराबर क्या है, टी। और टाइम है तो भाई इसमें आएगा वर्ष में, यानी 21 ईयर। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, 21 वर्ष में। समझते हुए, ध्यान से समझते हुए करें भाई, इस तरह की परीक्षा बहुत बार प्रश्न आता है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, बोर्ड पे क्या है कि भाई नीति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं तो मूलधन क्या है। भाई इसने क्या किया कि भाई इसने कोई धन भाई अलग अलग ब्याज दर से लिया भाई। पहले 3 वर्ष में किस दर से लेता है, अगर वो 3 वर्ष में चुका देगा तो 6% का लगेगा। अगर 3 वर्ष के बाद चुकाता है 8 वर्ष तक, यानी अगले 5 वर्ष तक,
यानी 8 वर्ष तक चुका देगा तो अगली 3 का तो वो रहेगा 6%, यानी 5 से लेकर 8 तक उसे क्या देना पड़ता है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर वो 8 वर्ष में भी नहीं चुकाता तो 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक क्या रहेगा ब्याज, 13%। तो देखो भाई इसकी तीनों कंडीशनें दिखा देते हैं, पहली कंडीशन, सेकंड और थर्ड है। टोटल टाइम कितना भाई, 11 वर्ष, टोटल टाइम है भाई 11 वर्ष। ये पहले टाइप पे क्या करा भाई, अगर 3 वर्ष तक तू ब्याज चुकाएगा ना तो क्या रहेगी दर, 6%, यानी 3 वर्ष तक तू ब्याज चुका देगा, 3 वर्ष तक जो हमारा धन है वो उसका ब्याज दे देगा तो कितना हो जाएगा, तेरे दर लगेगी 6%। फिर कह रहा कि अगर भाई तुम यहाँ तक नहीं देता, आगे और समय लेता है, यानी 5 वर्ष इससे अलग लेता है, 3 का तो ये हो गया भाई, 3 के बाद यानी इसने क्या कहा भाई 5 वर्ष और, तो यानी 5 वर्ष में उसे कितना ब्याज देना होता भाई, ये 6% से, तो अगला किस प्रतिशत दर से लगेगा ब्याज, उसको 9% दर से भाई, यानी अगली 5 वर्ष के लिए उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 9% दर से भाई। फिर तीसरी में क्या करा भाई, अगर 8 वर्ष हो गए भाई, 3 वर्ष का तो यहाँ ब्याज और 5 वर्ष का यहाँ, यानी 8 वर्ष के बाद उसे कितना दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा, 13% से, और समय कितने वर्ष के अंत में चुका देता है भाई वो, 11 वर्ष में, यानी 8 से 11 तक कितने महीने हो गए भाई, 3 नहीं, वर्ष कितने वर्ष हो जाएंगे भाई, 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष, 3 वर्ष में उसे किस ब्याज की दर से देना पड़ेगा, 13%। अब देखो भाई इतना होते ही हमारा आंसर चुटकियों में आ गया भाई। अब देखो भाई हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 100 रुपये हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये से तीनों कंडीशनों से ब्याज प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्याज जोड़ के किसके बराबर रख देंगे, 8160 के, जो ब्याज आएगा वो 8160 के बराबर रख देंगे, 1 का वहाँ से मान निकाल लेंगे और 1 का आते उसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, मूलधन। तो देखो प्यारे विद्यार्थी अब कैसे निकालते हैं, 100 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलेगा, यानी 100 गुणा में 3 गुणा में 6 बटे में 100, 100 से 100 कट गए यानी 18 रुपये। पहली कंडीशन में उसने 100 रुपये में कितना रुपया ब्याज दिया है, 18। अब अगली भी देखो भाई उसके पास धन तो वही है, अगली 5 वर्ष में वो कितना देगा, 100 रुपये पे 100 गुणा में 5 गुणा में 9 बटे में 100, 100 से 100 यानी 45, 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना देगा वो, 45 रुपये। अब 8 वर्ष के बाद कितना ब्याज देगा वो, 100 रुपये पे देख लो, 100 गुणा में 3 गुणा में 13 बटे में 100, 100 से 100 कट गया यानी 13 गुणा 3 यानी 45 रुपये। अब देखो भाई उसका 100 रुपये पे साधारण ब्याज क्या है, 18 रुपये, 45 रुपये और 39 रुपये। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, तीनों का योग जोड़ते हैं भाई, 18 प्लस 45 प्लस 39, तो इनको जोड़ेंगे 5 और 9 14, 14 और 8 22, 2 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 2 10। हमारा भाई 100 रुपये पे कितना ब्याज मिला है, 102 रुपये। पर प्रश्न में कितना दिया है, उसे तीनों कंडीशनों में कितना मिलता भाई, 102 के बराबर कितना है, 8160 रुपये। 8160 भाई यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 1 का मान निकालेंगे, 102 बराबर क्या है, 8160 रुपये। तो अब किसका निकाल लेंगे, 1 का मान, 1 का मान क्या जाएगा भाई, इसको भाग देंगे, यानी 8160 भाग में 102, 102 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो ये भाई 102 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 816, आगे 0 तो 1 0 लगा देंगे, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 80, 1 बराबर 80 रुपये आ गए। तो हमारा मूलधन क्या था, 100 रुपये, 100 का मान निकाल लेंगे भाई, 100 गुणा में 80 बराबर 8000 रुपये, तो वो मूलधन क्या था भाई, 8000 रुपये। समझते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुन लिया, आज की क्लास में इतने प्रश्न काफ़ी हैं। और अगर हमारी क्लास अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई कि अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई इस प्रश्न में दिक्कत आई, तो उसको भाई अगली वीडियो में ज़रूर से ज़रूर सोल्व कराएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगली क्लास में।